हेलो एवरीवन यही वीडियो रे आमे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 1 पेपर फंडामेंटल ऑफ पॉलिटिकल साइंस आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। एटा हेउची राजेंद्र यूनिवर्सिटी क्वेश्चन अन्य यूनिवर्सिटी स्टूडेंट भी देखो जेहेतु समस्तंकर सिलेबस सेम अछि तो मानकर भी एमिति क्वेश्चन आसीबो ता सहित एथिरि मध्ये तुमरो रिपीट होई पारे क्वेश्चन तो मु क्वेश्चन आंसर भी कहि देबी तो आपण में जानि परिबे। फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए नंबर व्हिच अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस डील्स विथ द एथिकल एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो एमध्य क्योंटे हम देखो मुझे भी कहीदे राजनीति विज्ञान क्यों पद्धति राजनीतिर नैतिक और दार्शनिक दिगगुड़िक सहित जड़ित अटे। तो आंसर कौन है नॉर्मेटिव एप्रोच है। नॉर्मेटिव एप्रोच कौन नॉर्मेटिव एप्रोच है मानक पद्धति। नॉर्मेटिव एप्रोच रे कौन हुए व्हाट शुड बी के इम्पोर्टेंट दिए व्हाट शुड बी एटा फिलोसफी को इम्पोर्टेंट दिए इमाजिनेशन को इम्पोर्टेंट देते हैं किंतु एम्पेरिकल एप्रोचटा जेन साइंटिफिक गोटे साइंटिफिक एप्रोच गोटे जोटा कि व्हाट इज को इम्पोर्टेंट देते हैं। हिस्टोरिकल अप्रोच हिस्ट्री को इम्पोर्टेंट देते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी को इम्पोर्टेंट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल रिवोल्यूशन। बिहेवियरल रिवोल्यूशन एथि मध्यरु केउटा कैरेक्टरिस्टिक नुहे साइंटिफिक मेथड सिस्टमैटिक अप्रोच क्वांटिटेटिव रिसर्च नॉर्मेटिव स्टडी। नॉर्मेटिव स्टडी नुहे नॉर्मेटिव स्टडीटा गोटे बिहेवियरल अप्रोच नुहे बिहेवियरल रिवोल्यूशनटा नॉर्मेटिव स्टडी रो एगेंस्ट आसीतला। तो नॉर्मेटिव स्टडी रे तो ओनली इमेजिनेशन एथिक्स वैल्यू को इम्पोर्टेंट दिया जाए किंतु आपनकर बिहेवियरलिज्म रे आपनकर साइंस को इम्पोर्टेंट दिया जाइते। तो एथि मध्यरु आंसरटा हेबो नॉर्मेटिव स्टडी हेबो सॉरी साधारण ज्ञान हेबो नॉर्मेटिव स्टडी ऑप्शन आई बीटा आंसर हेबो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु सी नंबर थॉमस हॉब्स लेविथान रिप्रेजेंट व्हिच टाइप ऑफ अथॉरिटी। तो एथि मध्यरु आंसरटा कोन हेबो एब्सोल्यूट मोनार्की। थॉमस हॉब्स एवं लेविथान क्यों प्रकार कर्तृपक्षर प्रतिनिधित्व करुची संपूर्ण राजतंत्र माने होची एब्सोल्यूट मोनार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आमे देखिबा जनरल विल एज एक्सपाउंडेड बाय रूसो इज सम टोटल ऑफ डैश। जनरल विल ऊपर जेन देउतिले तो एटा कोन हेबो जनरल विल माने कलेक्टिव विल माने कोन मेजॉरिटी विल। तो आंसर हेबो मेजॉरिटी विल। बहुसंख्यक इच्छापत्र रूसों द्वारा व्याख्या कराइदिबा साधारण इच्छापत्र हेउची मोट बहुसंख्यक इच्छापत्र हेबो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ई नंबर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच सिस्टम। तो तुम इंग्लिश रे पढ़िले प्रॉब्लम होतो देखो सुरक्षावाद रो विलोप एवं आर्थिक निर्भरशीलता को प्रोत्साहित करबा केउं व्यवस्था सहित जड़ित। आर्थिक निर्भरशीलता माने इकोनॉमिक डिपेंडेंसी केते बेले हेबो जेते बेले भारत एवं रूसिया मध्य ग्लोबलाइजेशन द्वारा ही ट्रेड होउची। रूसिया ठारो भारत क्रूड ऑयल आनुची सेटा ग्लोबलाइजेशन द्वारा ही आसुची निर्भरशीलता को प्रोत्साहित करुची। तो आंसर कोन हेबो ग्लोबलाइजेशन विश्वीकरण देइजे ग्लोबलाइजेशन आंसर हेबो। एब नंबर देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। निम्नलिखित मध्यरु केउटी गोटे एकक सरकार वैशिष्ट्य अटे। तो एकक सरकार आंसर देखंतु केते स्टूडेंट डिवीजन ऑफ लेबर करथिबो किंतु हेबो नाही। आंसरटा कोन हेबो मु कहूची देखंतु ऑल इंडिया सर्विस हेबो। काहे कि हेबो मु कहूची देखंतु रिटन कॉन्स्टिट्यूशन गोटे फेडरल गवर्नमेंट रो फीचर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी भी फेडरल गवर्नमेंट रो डिवीजन ऑफ पावर केते बेले हेबो यूनिटरी स्टेट रे तो पावरटा कोन थाए सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ रे अधिक थाए किंतु डिवीजन ऑफ पावरटा कोन फेडरल गवर्नमेंट होइता तो डिवीजन ऑफ पावर हेबो नाही। ऑल इंडिया सर्विस काहे कि हेबो देखंतु ऑल इंडिया सर्विस रे कोन हुए सेंट्रल गवर्नमेंट बा राज्यसभा अपॉइंटमेंट करते हैं आपनकर ऑल इंडिया सर्विस रे जो यूपीएससी आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर को तो सेमान को जेहेतु रिक्रुटमेंट दउची तो सेटा सेंट्रल गवर्नमेंट रो पावर रहिला अधिक। सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रुटमेंट करूची स्टेट गुडी करे तो सेंट्रल गवर्नमेंट रो ही अधिक पावर रहिला सेति में यूनिटरी गवर्नमेंट रो फीचर हेबो ऑल इंडिया सर्विसेस सर्वभारतीय सेवा। इन जी नंबर देखो इन व्हिच टाइप ऑफ गवर्नमेंट द वोटर्स मीट टू मेक लॉ एंड डिसाइड एक्शन। तो आंसर हेबो डायरेक्ट डेमोक्रेसी। भोटर माने एकाठी होई आईन तैयारी करिबा एवं कार्य निष्पत्ति नेबा व्यवस्था केउं प्रकार सरकार देखा जाए प्रत्यक्ष गणतंत्र स्विट्जरलैंड रे देखा जाए। मोनार्की एज नंबर देखो मोनार्की इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ अथॉरिटी। तो आंसर कोन हेबो ट्रेडिशनल अथॉरिटी। पारंपरिक सत्ता मोनार्कीटा कोन राजतंत्र राजार पुओ राजा हेबो एटा कोन ट्रेडिशनली चली आसुची परंपरा अनुसार तो पारंपरिक सत्ता हेबो आंसरटा। यदि चैरिस्मेटिक अथॉरिटी आसिले तो माने मैक्स वेबर दे दिले चैरिस्मेटिक अथॉरिटीटा जोटा कि आपनकर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ एनलाइटमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। एनलाइटमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस किए देइतिले किए न्यायाधिकार अधिकार तत्पर प्रवर्तक अटंती
রবর্ট নজিক, মনে রাখো রবর্ট নজিক। যে নম্বর দেখন্তু, হু ইজ দ্য কি প্রোপোনেন্ট অফ ডেলিভারেটিভ ডেমোক্রেসি, সুচিন্তিত গণতন্ত্র প্রমুখ প্রবক্তা কি? জর্জিয়ান হাবারমস। জর্জিয়ান হাবারমস হব আনসার, জর্জিয়ান হাবারমস। অপশন 2 ହେବ রাইট আনসার। ନେକ୍ସଟ ମୁଁ 2 ମାର୍କ୍ସ ଓନ୍ଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କହିଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆସିଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସ କ'ଣ, ରାଜନୀତି କ'ଣ। ହ୍ୱାଇ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଇଜ୍ ମାଷ୍ଟର ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଥିଲି? କାରଣ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲାଇଫ୍ର ସବୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟକୁ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଅଟନ୍ତି, ଯେମିତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, ଏଜୁକେସନ୍, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ସବୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍, ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ୱେଲଫେୟାର ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ, ହେଲ୍ଥ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ, ସୋସିଆଲ ଇକୋନୋମି ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାଏ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ସୋଭରେନିଟି, ମୁଁ କହିଥିଲି, ଅନେକ ଥର କହିଛି। ସୋଭରେନିଟି ମାନେ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ସୁପ୍ରିମେସି। ଏକ୍ସଟର୍ନାଲି ଇଣ୍ଟରନାଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରି ଥିବ, ନିଜ ଡିସିଜନ୍ ନିଜେ ନେଇପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଡିଭାଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ, ଡିଭାଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ କ'ଣ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଓରି, ଡିଭାଇନ୍ ଥିଓରି ଥିଲା। ଡିଭାଇନ୍ ଥିଓରି କ'ଣ ଥିଲା? କିଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ଆମେ ମାନିବା? ଯେହେତୁ କିଙ୍ଗ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ଙ୍କ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିଭାଇନ୍ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ। କିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାୟ ଦ ଗଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଡିଭାଇନ୍ ଥିଓରିରେ। ଡିଭାଇନ୍ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଥିଓରିରେ। ତ କିଙ୍ଗଟା ଦିବ୍ୟ ଅଧିକାର କୁହାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଙ୍ଗକୁ ମାନିବା ବୋଲି ଥିଲା। ସେଇଟା ଡିଭାଇନ୍ ଥିଓରି ତୁମେ ଦେଖିବ ବୁକ୍ରେ ଠିକ୍ସେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟେଟ୍, ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ବା লিগাল পার্সন, সিটিজেন মানে রেকগনাইজ লিগাল পার্সন, যে রাইট টু ভোট তা পাখে অধিকার ଅଛି। হোয়াট ইজ অলিগার্কি, অলিগার্কি মানে অল্প সংখ্যক, রুল বাই দ ফিউ পিপুল को অলিগার্কি কুହାଯାଏ, বা ইলাইট পার্সন বা ডোমিনেন্ট পার্সন ମାନଙ୍କ ରୁଲ୍। হোয়াট ডু ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରାଇଟ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ଇନହେରେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ରାଇଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଜ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍, ପ୍ରପର୍ଟି, ଲିବର୍ଟି ଏସବୁ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଭ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଇକ୍ୱାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ହେବ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକର। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ 8ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି, 10ଟି ଦେଇଥିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପଲିଟିକାଲ ଫିଲୋସଫି, ରେଲିଭେନ୍ସ ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ରିଲେସନସିପ୍ ବିଟୱିନ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମି, ପାଟ୍ରିଆର୍ଚାଲ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆକାଂକ୍ଷୀ ତତ୍ତ୍ୱ, ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ସବୁ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ବାସ୍ତବିକ ଡିଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଡିଫ୍ୟାକ୍ଟୋ ସୋଭରେନିଟି, ଲେଜିସ୍ ଫେୟାର ସିଷ୍ଟମ୍। লেসিস ফেয়ার সিস্টম, যদি লেসিস ফেয়ার ইজ সিস্টম ইন হুইচ লেস ইন্টারফেরেন্স অফ গভর্নমেন্ট। লেসিস ফেয়ার মানে কোন? লেস ইন্টারফেরেন্স অফ গভর্নমেন্ট ইন দ ইকোনমিক আক্টিভিটি অফ দ পার্সন। ইকোনমিক আক্টিভিটি হো কিংবা লেস হুইচ গভর্নমেন্ট ইজ বেস্ট, দ্যাট গভর্নমেন্ট ইজ বেস্ট হু। যে লেসিস ফেয়ারে কোন হুଏ কি? লেসিস ফেয়ার মানে হচ্ছে লেট দ ইন্ডিভিজুয়াল এলোন, ইন্ডিভিজুয়াল को এলোন ছাড়িদেবা, ইন্ডিভিজুয়ালটা সেলফ সফিসিয়েন্ট অটে, সেটা হচ্ছে লেসিস ফেয়ার। टाइप्स ऑफ रिट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिट्स केते प्रकार अछि? 5 प्रकार रिट्स अछि। हवस कर्पस, मांडा, मॉस साइड थ्योरी, प्रोहिबिशन, कोहेरेंट टू आर्टिकल 32 रे कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडिड एक्ट रे। सोशल इक्वालिटी कोन? सामाजिक समानता, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मु सिलेक्शन देतिली, मल्टीकल्चरलिज्म, प्लुरालिस्ट डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल साइंस बाय नेचर इज बोथ आर्ट एंड साइंस, देखो आर्ट एंड साइंस मु सिलेक्शन क्वेश्चन देतिली तुम मानको। डिस्कस द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ द theory of its origin, state and its limitation ଦେଇଛି। critically analysis the relationship between legitimacy and authority, define justice and discuss its types, ଏଇଟା ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି। describe the characteristics of representative democracy ଆଉ limitation। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା। ଏତିକି ପଢ଼ିନିଅ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ହେବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।